नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। डाकघर योजना 2025 में सिर्फ $28,000 और पाओ 19.98 लाख का सपना सच होगा। भारत का डाकघर हमेशा ही छोटे निवेशों के लिए सुरक्षित रिटर्न पाने का एक भरोसे संबंध निवेश विकल्प रहा है। सरकार समर्थित योजना न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि स्थिर ब्याज दरें भी देती है। इन योजना में डाकघर की आरडी योजना 2025 एक लोकप्रिय आवर्ती जमा विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है, जो आपके वित्तीय सपनों को साकार कर सकती है। यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो नियमित मासिक बचत के माध्यम से एक बड़ी धनराशि जमा करना चाहते हैं। मात्र 28,000 के मासिक निवेश से 10 वर्ष में निवेशों को परिपक्वता पर लगभग 19.98 लाख का शानदार रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा ये रिटर्न सरकारी सुरक्षा का और गारंटीकृत ब्याज दरों के साथ आता है, जो इसे जोखिम मुक्त निवेश विकल्प बनाता है। आज की विशेष सूची में देखेंगे डाकघर की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2025 को समझना। आवर्ती जमा यानी कि आरडी क्या है, डाकघर आरडी योजना 2025 की प्रमुख विशेषता क्या है, आरडी खाता कैसे खोले, समय से पहले निकासी और दंड नियम क्या है, कर संबंधी लाभ और अतिरिक्त फायदे क्या है, निवेश गणना का उदाहरण, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, पोस्ट ऑफिस आरडी शुरू करने के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है, क्या मैं परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकाल सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस आरडी में ब्याज की गणना कैसे की जाती है, क्या बैंक रोड की तुलना में पोस्ट ऑफिस रोड बेहतर है, क्या मैं 5 साल बाद अपनी आरडी खाते की अवधि बढ़ा सकता हूँ। डाकघर की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2025 को समझना है। भारत सरकार यानी कि इंडिया पोस्ट के अंतर्गत संचालित डाकघर आवर्ती जमा योजना पर वर्तमान में लगभग 6.7% प्रति वर्ष की ब्याज दर है। इस योजना के तहत निवेशक मात्र ₹100 प्रति माह से निवेश शुरू कर सकते हैं और निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। निवेश की मूल अवधि 5 वर्ष है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि योजना की लचीलता निवेशों को लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की अनुमति देती है, जैसे कि 10 वर्ष का उदाहरण, जहां 28,000 मासिक निवेश यानी कि 19.98 लाख का रिटर्न दे सकता है। आवर्ती जमा यानी आरडी क्या है, आवर्ती जमा एक व्यवस्थित बचत योजना है जिसमें निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। यह योजना बैंकों और डाकघरों दोनों में उपलब्ध है, लेकिन सरकारी गारंटी के कारण डाकघर वाला संस्करण सबसे सुरक्षित माना जाता है। ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है, यानी आपको अपने ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अवधि पूरे होने पर मूलधन और संचित ब्याज मिलकर एक बड़ी धनराशि बन जाती है। इसके अलावा ये योजना निवेशक में अनुशासित बचत की आदत विकसित करने में सहायक होती है। डाकघर आरडी योजना 2025 की प्रमुख विशेषता क्या है। इस योजना की सबसे आकर्षक विशेषता इसकी स्थिर ब्याज दर और सरकारी सुरक्षा है। वर्तमान में लगभग 6.7% वार्षिक ब्याज दर की पेशकश करते हुए ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, जिससे हर 3 महीने में मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है। 6.7% ब्याज दर पर 10 वर्ष की तक प्रति माह 28,000 का निवेश करने वाले निवेशकों को अनुमानित रूप से लगभग 19.98 लाख का लाभ प्राप्त होगा। ये एक दीर्घकालिक अनुशासित निवेश दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो परिवारों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। निवेशकों के पास इससे और 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का विकल्प है, जिससे यह नियमित आय वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आरडी खाता कैसे खोले। पोस्ट ऑफिस आरडी खाता खोलने बेहद सरल और आसान है। चरण दर चरण प्रक्रिया इस प्रकार है। अपने नजदीकी डाकघर में जाकर आरडी आवेदन पत्र भरें, पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि और पते का सत्यापन प्रदान करें। खाता न्यूनतम ₹100 उसके गुणों से खोला जा सकता है। मासिक जमा राशि ईसीएस सुविधा के माध्यम से स्वचालित रूप से काटी जा सकती है। खाते एकल या संयुक्त नाम से खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस योजना को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रबंधित किया जा सकता है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधुनिक निवेशों के लिए पैसा जमा करना और बैलेंस चेक करना कहीं अधिक सुविधाजनक बनाता है। समय से पहले निकासी और दंड नियम। यदि निवेशों को 12 किस्तों पूरी होने से पहले पैसे निकालने की आवश्यकता होती है, तो योजना के नियम के तहत इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि 1 वर्ष और 12 किस्तों पूरी होने के बाद निवेशों को जमा राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। फिर भी यदि कई किस्त समय पर जमा नहीं की जाती है तो मामूली जुर्माना लगता है। सरकार इसे डिफॉल्ट शुल्क कहती है।
जो लगभग 1% से 100 रुपये है। यह छोटी राशि खातेदारों के लिए बीच निवेशन अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। कर संबंधी लाभ और अतिरिक्त फायदे। यदि भी आरडी निवेश आयकर अधिनियम के धारा 80C के तहत कर कटौती में पात्र नहीं है, फिर भी इनकी सुरक्षा और गारंटी शुदा रिटर्न उन्हें आकर्षक बनाती है, चूंकि यह पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटीकृत फंड है। इसलिए इसमें शेयरों और म्यूचुअल फंड से जुड़े जोखिम नहीं होते। अर्जित ब्याज पर कर लगता है, लेकिन दीर्घकालिक चक्रवर्ती ब्याज के प्रभाव के कारण वास्तविक लाभ काफी अधिक रहता है। इसलिए ये योजना स्थिर धन सृजन के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करती है। निवेश गणना का उदाहरण आय 19.98 लाख के अनुमान के पीछे के गणित के समझते हैं। मासिक निवेश 28,000, निवेश अवधि 10 वर्ष, 120 महीने, कुल मूलधन राशि 33.6 लाख, ब्याज दर 6.7% प्रति वर्ष यानी कि 3 माह चक्रवर्ती। अनुमानित परिपक्वता राशि 19.98 लाख, मूलधन घटाने के बाद शुद्ध लाभ। यह गणना दर्शाती है कि चक्रवर्ती ब्याज समय के साथ कैसे काम करता है, जिससे नियमित मासिक बचत पर्याप्त धन संचय में परिवर्तित हो जाती है। निष्कर्ता पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025 उन निवेशों के लिए सरकार समर्पित एक उत्कृष्ट निवेश विकल्प है जो स्थिर वृद्धि के साथ सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। 10 वर्ष में 28,000 के मासिक निवेश से 19.98 लाख तक कमाने की संभावना इस योजना को छोटे और मध्यम निवेशों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाती है, जो उच्च जोखिम वाले निवेशों की तुलना में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, पोस्ट ऑफिस आरडी शुरू करने के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है? आप डाकघर में मात्र 100 रुपये प्रति माह से आरडी खाता खोल सकते हैं। इसमें कई अधिकतम सीमा नहीं है, जिससे निवेशक 10 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि जमा कर सकते हैं। क्या मैं परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकाल सकता हूँ? 12 मासिक किस्तें पूरी करने के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है। आप जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से पहले पूर्ण निकासी की अनुमति नहीं है। पोस्ट ऑफिस आरडी में ब्याज की गणना कैसे की जाती है? ब्याज की गणना 6.7% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि हर 3 महीने में आपकी मूल राशि ब्याज जोड़ा जाता है और उसके बाद ब्याज नई कुल राशि पर लगाया जाता है। क्या बैंक रोड की तुलना में पोस्ट ऑफिस रोड बेहतर है? डाकघर द्वारा जारी कई आरडी रजिस्ट्रेशन लोन पर सरकार की गारंटी होती है और आमतौर पर ये अधिकांश बैंक आरडी की तुलना में थोड़े अधिक ब्याज दर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार का समर्थन भी शामिल होता है। क्या मैं 5 साल बाद अपनी आरडी खाते की अवधि बढ़ा सकता हूँ? जी हाँ, आप आरंभिक परिपक्वता अवधि के बाद अपने पोस्ट ऑफिस आरडी खाते को 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इससे चक्रवृद्धि ब्याज के निरंतर लाभ के साथ दीर्घकालिक धन संचय संभव हो पाता है। यही आज के लिए इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात थी पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में। ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।